हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ट्रिपल सी के लिए 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि मई 2026 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 15। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार 12 होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑफिस राइटर में जब आप एक नया दस्तावेज खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिब्रेशन सेरिफ लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार 12 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिब्रेशन सेरिफ और उसका आकार 12 पीटी सेट होता है। एमएस वर्ड में यह डिफ़ॉल्ट रूप से 11 पीटी होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में 12 पीटी इसका फॉन्ट आकार होता है और एमएस वर्ड में 11 पीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी इमीडिएट मनी प्रोवाइडर एंड ऑप्शन डी इंटरनल पेमेंट सिस्टम। तो आईएमपीएस का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम्स होते हैं? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 16384, ऑप्शन डी 10,48,576 एंड ऑप्शन डी 4096। लिब्रे ऑफिस कैल्क के नए वर्जन V7.4 के बाद V7.4 के बाद कॉलम की संख्या 1024 से बढ़ाकर 16,384 कर दी गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि एमएस एक्सेल के समान है। इसमें कुल पंक्तियां 1,48,576 होती है। कॉलम की संख्या 16,384 होती है और पंक्तियां यानी कि रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूआर कोड का आविष्कार किस वर्ष और किस कंपनी द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1994 डेंजो वेब, ऑप्शन बी 1992 टोयोटा, ऑप्शन सी 1998 सोनी एंड ऑप्शन डी 2000 गूगल। तो क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 डेंजो वेब कंपनी के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यूआर कोड जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्स क्विक रिस्पांस कोड होता है। इसका आविष्कार 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेब द्वारा ऑटोमेटिक वाहनों के पुर्जों को ट्रैक करने के लिए किया गया था। यह एक 2D बार कोड है। क्यूआर कोड कैसा है? तो ये 2D बार कोड है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? ऑप्शन ए 32 बिट्स, ऑप्शन बी 64 बिट्स, ऑप्शन सी 128 बिट्स एंड ऑप्शन डी 256 बिट्स। IPv6 एड्रेस का आकार 128 बिट्स होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IPv6 जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का एड्रेस 128 बिट्स का होता है। इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। इसे हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F3, ऑप्शन सी F4 एंड ऑप्शन डी F5। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी F2 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी एसबीआई एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। तो यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 2016 में लॉन्च किया गया था यूपीआई को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 22। तो उमंग ऐप 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F12 एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस एस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहले से सुरक्षित फाइल को किसी नए नाम या फॉर्मेट में सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का उपयोग होता है। सामान्य सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एईपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस एंड ऑप्शन डी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस का पूरा नाम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैचे मेमोरी एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो कैचे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैचे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है क्योंकि यह सीधे सीपीयू के बहुत करीब या उसके अंदर स्थित होती है। यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर एक्स पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का ट्वीट पोस्ट किया जा सकता है? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 500 एंड ऑप्शन डी 1000। तो ट्विटर पर अधिकतम 280 कैरेक्टर का ट्वीट पोस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्विटर पर एक सामान्य उपयोगकर्ता के लिए डिफ़ॉल्ट ट्वीट सीमा 280 कैरेक्टर है। शुरुआत में यह सीमा 140 कैरेक्टर की होती थी, जिसे 2017 में बढ़ाकर 280 कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन सी डिलीट एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस माइनस होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्क में सेलेक्टेड रो या कॉलम को पूरी तरह से डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग किया जाता है। सिर्फ डिलीट बटन दबाने से सेल का कंटेंट डिलीट होता है, सेल नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप में एन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नेशनल, ऑप्शन बी न्यू एज, ऑप्शन सी नेटवर्क एंड ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड एन का अर्थ न्यू एज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी क्रेवन, ऑप्शन सी आर्यभट्टा एंड ऑप्शन डी प्रत्युष। तो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे सी डैक द्वारा 1991 में विजय भटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। कब हुआ था? तो 1991 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी बिजनेस कार्बन कॉपी एंड ऑप्शन डी बेसिक कार्बन कॉपी। तो ईमेल में बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सम A1 टू A3 का परिणाम क्या होगा यदि A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 10, A3 इक्वल टू 15 हो? A2 की वैल्यू 10 है, A3 की वैल्यू 15 है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम A1 टू A3 एंटर, तो 30। ठीक है, तो A1 टू A3 का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन सी 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2019। तो उमंग ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस में? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एन एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टी। टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने या मैनेज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज किया जाता है, जबकि नया ब्लॉग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग क्रिप्टो करेंसी में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित बही खाता तकनीक है। इसका सबसे प्रमुख और पहला उपयोग क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनल ऑफ थिंग्स एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल ऑफ थिंग। तो आईओटी का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एल एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस एच। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस करने की हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस के सभी एप्लीकेशन राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने की यूनिवर्सल शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को डिफॉल्ट रूप से कितना क्लाउड स्पेस मिलता है? ऑप्शन ए 10 MB, ऑप्शन बी 1 GB, ऑप्शन सी 10 GB एंड ऑप्शन डी 5 GB। तो डिजी लॉकर में यूजर को डिफॉल्ट रूप से 1 GB का स्पेस मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजी लॉकर प्रत्येक नागरिक को उनके आधार कार्ड से लिंक 1 GB का मुख्य सुरक्षित क्लाउड स्टोरेज स्पेस देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा जारी की गई भारत की डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल रूपी, ऑप्शन बी क्रिप्टो रूपी, ऑप्शन सी बी रूपी एंड ऑप्शन डी नेट रूपी। तो आरबीआई द्वारा जारी की गई भारत की डिजिटल मुद्रा का नाम डिजिटल रूपी है, ई रूपी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, को डिजिटल रूपी या ई रूपी कहा जाता है या लीगल टेंडर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंटर एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस इंटर। तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट पेज को वहीं समाप्त कर कर्सर को तुरंत अगले पेज पर भेजने की प्रक्रिया को पेज ब्रेक कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डी एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस डी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। बाकी आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।